चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। कल के वीडियो में मैंने पुत्र पुत्री की शादी के बारे में मैंने कुछ बताया था, जो परम जी ने मुझे बताया। परम जी ने और एक बात बताई। वैसे तो हजारों बातें बताई हैं, मतलब एक बात की चर्चा कर रहा हूँ। वो क्या है कि मैं भाग्य भी बदल देता हूँ, यानी मैं भाग्य बदल दूंगा अगर कोई पृथ्वीबाई मेरे निर्देश के अनुसार से करेगा। हमारे बीच अनेक लोग ऐसे मिलते रहते हैं जो भाग्य और नियति का रोना रोते रहते हैं, उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या मेरे तो भाग्य में यही है, मेरे तो भाग्य में यही है। कभी भी पूछिए, कभी प्रसन्नता और कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड से वो बात नहीं करते। क्या तो मेरे तो भाग्य में है, तो वो भोगना ही पड़ेगा ऐसा। अब मेरा एक प्रश्न उन लोगों से है कि अगर भाग्य में जो है वो होना ही है और वही होगा, फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्यों तीर्थ के लिए जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, राहु केतु की पूजा कराते हैं, अंगूठी पहनते हैं, रत्न मतलब जो ग्रह के से संबंधित है, क्योंकि होना तो वही है कि जो भाग्य में है, कि मेरी तो भाग्य में है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य को बदला जा सकता है P3Y अर्थात परम जी पप्र परम योग से भाग्य को बदला जा सकता है। और जो P3Y करते हैं उनको भाग्य के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका अनेक अनुभव मेरे पास भी है और मेरे द्वारा बताए गए लोगों का भी है। परम जी ने एक उदाहरण बताया। उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था कि मुझे कोई शंका नहीं है P3Y पे या परम जी के बताई बातों पे। लेकिन उन्होंने एक बात बताई कि देखो, तुम्हें नहीं है, लेकिन तुम जिसको बताओगे ना, उसमें अनेक लोग मिलेंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये प्रश्न हमेशा आता है। आप लोग भी जब किसी को बताएंगे ना, सिखाएंगे ना, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल उनके मन में आते रहता है। कुछ तो प्रश्न कर भी देंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उसके लिए एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया कि वैसे लोगों के लिए उनको बोलो कि 2 गमला, फूल का जो गमला होता है मिट्टी का या प्लास्टिक का जो भी हो, उसमें समान रूप से मिट्टी खाद मिला के इक्वली, जैसे जितना खाद एक गमले में उतना ही दूसरे में भी लगा दिया जाए, भर दिया जाए। 2 एक ही तरह के फूल का 2 पौधा लाया जाए, दोनों गमला में उसको लगा दिया जाए। एक में लिख दिया जाए परम जी, ये परम जी का गमला है। दूसरा क्या है? भाग्य। दूसरे में लिख दीजिए भाग्य। अब विज्ञान का एक सिद्धांत है कि जब सब कुछ समान हो तो रिजल्ट भी समान होना चाहिए। When everything is equal, result should be equal। अब यहाँ पर क्या है, तो पानी मेजर करके डालिए, 100 मिलीलीटर इसमें तो 100 मिलीलीटर दूसरे में, अर्थात दोनों को समान परिस्थिति में रखिए। धूप में तो धूप में, छाया में तो छाया में। जिस दिन पौधा लगाइए उस दिन उसकी फोटोग्राफी कर लीजिए और उसके बाद एक पत्र करिए। तो पत्र में क्या होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ।
हे परम जी, आपके गमले में ज़्यादा फूल लगा दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब समय आते जाएगा, बीच बीच में फोटोग्राफी करते रहिए दोनों पौधों का। अब जब फूल लगने की बारी आएगी तो पहले अपने भाग्य वाला गमला में देखा जाए कि कितने फूल लगे। मान लिया कि उसमें 5 फूल लगे, तो परम जी के गमले में कम से कम 10 और मैक्सिमम 20, माने 2 गुना से 4 गुना तक ज़्यादा उसमें फूल लगेंगे। अब गमला मेरे पास था, मेरे ही घर में था या मेरी बागवानी में था, मेरी देख रेख में सब कुछ हुआ। फिर ऐसी क्या बात हुई कि परम जी के गमले में 20 फूल लगे और मेरे भाग्य के गमले में 5 ही लगे। अर्थात P3Y करने से भाग्य को बदला जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे कुछ सुझाव आए हैं और मैं भी बड़े लंबे वीडियो नहीं देख पाता हूं और समय सबके पास कम है। तो परम जी से निवेदन करता हूं, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों, अधिकतम निरोग और दीर्घायु रहें। आपका सुझाव आमंत्रित है, आप सुझाव देंगे। मेरी कमी भी हो, त्रुटि भी हो तो बताइए, उसका मैं स्वागत करूंगा। और इतना कहते हुए आप लोगों से विदा। चरणम शरणम गच्छामि।